मैं पहली बात तो इस फैमिली का पार्ट बन गया हूं, पर मैं आज से पहले इस फैमिली को जानता भी नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे इस बात को। दिस इज द फर्स्ट डे दैट आई एम मीटिंग विद ऑल दीज पीपल हियर ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। अब स्टोरी ये थी कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे साथ में एक आंटी थी और अंकल थे, पड़ोसी जिसे कहते हैं नेबरहुड में। वो हर ट्यूसडे को सत्संग करते थे और मैं 11 साल से भी उनके घर नहीं गया था, जस्ट डोर टू डोर एडजस्टमेंट था। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सम मेडिकल कंडीशंस कि मैं बेड पे था, मैं चल नहीं पा रहा था, वट एवर रीजन्स बिहाइंड इट। उन्होंने एक दिन बोला कि आप मेरे घर पे आओ, सत्संग में बैठो। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं जानता भी नहीं था कौन गुरुजी कौन है क्या है, कोई मुझे कुछ नहीं पता था ऑनेस्टली। और आप भी देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ नई जो संगत है, पुरानी जो है वो तो ठीक है, वो कहते होंगे ये कैसे गुरुजी हैं, मॉडर्न जमाने के गुरुजी हैं, मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली। फाइन। तो जब मैं गया उनके घर तो शब्द होने लगे। मेरे को पंजाबी ज़्यादा समझ में आ जाती पर मैं बोल नहीं पाता, ऑल्दो आई एम पंजाबी, ठीक है। तो शब्द सुनने शुरू किए और समझ में आना शुरू किया, ध्यान लगना शुरू हुआ। छोटी सी गैदरिंग होती थी, ध्यान ज़्यादा लगता था। बड़ी गैदरिंग में ध्यान कम लगता है, लोग इधर उधर देखते रहते हैं, ये होता रहता है, वो देखते रहते हैं। तो बेटर यही होता है कि आप जितना सत्संग कर सकते हो करो, कलयुग है, अपने कर्म काटो। मैं तो यही बोलूँगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये सब सारी चीज़ें निकली हैं बॉटम ऑफ द हार्ट से निकल रही हैं। कोई ऐसे प्रीपेड, कोई ऐसी बन के नहीं आई है बात कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जाने लगा। फिर एक दिन मैं इनके बड़े मंदिर चला गया, आंटी के कहने पे, जिनके घर मैं सत्संग पे गया। जब मैं वहाँ गया तो ऑनेस्टली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चल नहीं पा रहा था ढंग से, क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम था। मैं बेड पे था। गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। और लकीली वहाँ पर मुझे एक दिन एक अंकल मिले। उन्होंने मेरे को बोला कि आप सेवा करोगे। तो मैंने बोला कि अंकल मैं कर लूँगा, बट मेरी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, बट जो भी है मैं कोशिश करूँगा। तो गया, मैं धीरे धीरे गया। और आज के डेट में ये है कि आई एम फिट एंड हेल्दी। और मेरे साथ एक छोटा सा एपिसोड हुआ था बचपन से, वैसे ऑल्दो मैं हेल्दी हूँ, भगवान की सब दुआ है, सब कुछ सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो होता उसी के साथ है जो उस पर हमेशा शुक्राना करता रहता है। और वो उस समय शुक्राना करना चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत के टाइम में मांग रहे हो तो हर कोई मांगता है, वो तो हर दरबार में जाके मांग लेता है, बोल देता है कि भाई मेरे को ये दे दो, वो दे दो। करना तब चाहिए जब उसको आपको कुछ मांगना नहीं है, जिसे हम बोलते हैं निस्वार्थ। निस्वार्थ वाली चीज़ आनी चाहिए। जब आपने वैसा करना शुरू किया तो नेचर्स ऑलवेज गिव्स बैक। ये स्टोरी है, ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, ये साइंस है। अगर आप साइंटिस्ट की भी बात सुनोगे तो वो यही बोलेगा कि जैसे आप करोगे वैसे आपको मिलेगा, सराउंडिंग्स में जैसे आप करोगे। ये फैक्ट है। आप करके देख लो, कोई भी अच्छा काम करके देख लो, यू नेवर नो कि कब आपके वो अपने पास ऑटोमेटिकली चीज आएगी। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। आई वॉज मेडिकली अनफिट एट दैट टाइम, नाउ आई एम फिट एंड हेल्दी। रूटीन मेरा बिल्कुल बराबर है, पहले भी बराबर था, बट बीच में एक छोटा सा स्मॉल एपिसोड आया था। अब मैं भी ये सोच सकता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाकी मेरा एक दोस्त यहाँ पर है, उसको भी पता होगा कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और मैं करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब भगवान का मुझे सब कुछ दिया हुआ है तो मैं गलत क्यों करूँगा, ठीक है। ऑल्दो ग्रीड और ये सारी चीज़ें कभी किसी इंसान की ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आपको अपना पता होना चाहिए कि ठीक है, सही तरीके से आ रहा है, वो मिल रहा है तो बेटर है, उसको आप चलाते रहो और करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। बट एक बात है, आप कुछ भी करो पर दूसरे के बारे में ना कभी गलत मत करना, नहीं तो वो जो हाई लगती है ना वो गड़बड़ कर जाती है लाइफ में। तो वो आप ये देखना, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को शुक्राना और थैंक यू बोलते जाओ, आपकी लाइफ एकदम ऑन ट्रैक है। जो मिलेगा वो सब कुछ मिलता रहेगा, पता नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना। और कोई बोलना चाहता है आ सकता है।